हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज जो कि 2021 के हैं। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं 2021 के, जो मैं तेजी से खत्म करूंगा। होपफुली तुम भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और पढ़ाई करते रहोगे। ठीक है, तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं अपनी। और सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि कहाँ पे हमें मटेरियल मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि dextercam.in/courses पे जाओगे तो तुम्हें सब कुछ अवेलेबल होगा वहाँ पे। इजीली तुम देख पाओगे कि कोर्सेज में सारे पीवाईक्यूज भी हैं और अध्याय और निश्चय के नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं तुम्हारे पास। तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वहाँ पे आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है इसे। तो अब हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स। आइसो स्ट्रक्चरल पेयर का मतलब क्या होता है कि जिनके स्ट्रक्चर कैसे हो, सेम हो। जिनके स्ट्रक्चर सेम हो में वो पेयर्स बताने हैं। तो एक एक करके हम लोग सबकी ड्राइंग बनाते हैं और देखते हैं कि किसकी ड्राइंग कैसी आ रही है। तो सबसे पहले देखो, इसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए? इसके लिए तुम्हें जो आना चाहिए वो है स्ट्रक्चर्स। क्या आने चाहिए तुम्हें? स्ट्रक्चर सबके पता होने चाहिए, जो कि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग अध्याय बैच में सारे बना रखे हैं। वहां से स्ट्रक्चर्स को देखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें और सबसे पहले बनाए सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर, तो सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बच्चा लोग देखो कैसा बनेगा। सल्फेट आयन तो ऐसा बनेगा। ये सल्फेट आयन बन गया। अब सल्फेट आयन में क्या सिचुएशन है? 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर्स हैं। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का मतलब है स्टेरिक नंबर आ गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन जो आया, वो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया वो आ गया क्या? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इसकी जो शेप आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी? शेप जो आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी टेट्राहेड्रल आ जाएगी। ठीक है, हमें आइसो स्ट्रक्चरल पेयर ढूंढना है। तो सल्फेट हमारा कैसा हो गया? सल्फेट हमारा हो गया टेट्राहेड्रल। इसी तरह से क्रोमेट को देखेंगे तो क्रोमेट कैसा आ जाएगा भाई? क्रोमेट को देखना जरा। क्रोमेट में CrO4 2 माइनस है। CrO4 2 माइनस भी बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसमें भी क्या आ रहा है? 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं भाई। जब पाई बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। सिंपल सी बात है ना। जब पाई होता है तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और एक पाई है। और लोन पेयर इसमें क्रोमियम के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसमें 0 लोन पेयर का केस है ये। तो इसमें भी स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। और स्टेरिक नंबर 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो कितना आता है? sp3 आता है। हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है? sp3 आता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो शेप आएगी हमारे पास, शेप आएगी क्या? टेट्राहेड्रल। शेप क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल आ जाएगी। तो ये दोनों तो आइसो स्ट्रक्चरल हैं। अब हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। ऑप्शन हमारा ए हो सकता, बी हो सकता है या डी हो सकता है। अब SiCl4 को देखो जरा। SiCl4 को देखोगे तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे और Cl4 हमें बनाना था। तो अगर हम बना दें Cl4, SiCl4, तो देखो 4 सिग्मा है और कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसमें भी क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 0 लोन पेयर है। बहुत तसल्ली से देखो आराम से। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या आ गया? हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी क्या आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3 आ जाएगा और इसकी जो शेप आ जाएगी करस्पॉन्डिंगली लिखेंगे तो शेप क्या आ जाएगी? शेप फिर से आ जाएगी टेट्राहेड्रल। हमें चारों की शेप एक जैसी नहीं रखनी है। हमें क्या देखनी है? लकीली चारों की एक जैसी आ रही है, अलग अलग भी आ सकती थी, लेकिन आपस में उन्हें क्या होना चाहिए था? आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स होने चाहिए। और इसके बाद है TiCl4। अब टाइटेनियम का अगर तुम देखो, तुम्हें याद आ रहा हो टाइटेनियम का, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। तो इसमें भी क्या 18+4 है, यानी कि इसमें भी कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो टाइटेनियम क्लोराइड जब बनाएंगे हम लोग, तो 4 बॉन्ड कैसे भी लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बेटर है कि हम लोग कैसे लगाएं? हम लोग वैसे लगाएं जैसे कि टेट्राहेड्रल लगभग दिखाई दे हमें। तो इसमें भी कितना आ जाएगा? फिर से 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए और क्या आ गया? 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या आ गया? 0 लोन पेयर आ गया। 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया? स्टेरिक नंबर 4 हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया वो कितना आ गया? sp3 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते के नाते इसका जो शेप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल आ जाएगा। तो ये दोनों भी आइसो स्ट्रक्चरल आ गए। तो हमारा बी भी सही हो गया। तो ए और बी सही हो गया। अब सी और डी तो हो नहीं सकते। चलो मैं सबकी शेप लिख देता हूँ। अमोनिया की शेप कैसी होती है? अमोनिया की शेप तुम्हें अगर पता हो तो अमोनिया में क्या होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर होगा। होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर का मतलब क्या आएगा? ये कैसा आ जाएगा? ये आ जाएगा पिरामिडल।
और NO3 माइनस, अगर NO3 माइनस मैं यहीं पे ड्रॉ कर दूं छोटा छोटा भाई चल जाएगा, कम नीचे बहुत ज़्यादा दिखाने में दिक्कत होगी। तो ये कैसा आ जाएगा, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, तो ये कैसा आ जाएगा, ये प्लेनर आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर आ गया। BCl3 में देखोगे तो BCl3 का स्ट्रक्चर भी कैसा बन गया, BCl3 भी ऐसा बन गया, और इसमें भी कोई भी लोन पेयर तो है नहीं, तो ये भी कैसा बन गया, ये भी बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर के साथ कैसा बन गया, sp2 बन गया। और BrCl3 जब बनाओगे तो BrCl3 के पास देखो क्या होगा, ब्रोमीन के पास तो 2 लोन पेयर भी हैं, तो लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख लेंगे, लोन पेयर को हम कहाँ रख लेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और Cl और Cl3 लगा देंगे, तो ये कैसा बन जाएगा, टी शेप बन जाएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाएगा। ठीक है, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो आंसर हमारा क्या हो गया इसका, हम आंसर अगर सही मार्क करें, हम आंसर सही मार्क कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा हमारा। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये बी आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं आसानी से और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट शेप एंड आई बॉन्ड एंगल रिस्पेक्टिवली इन I3 माइनस। अब I3 माइनस का स्ट्रक्चर हम सब लोग जानते हैं। I3 माइनस कैसे बनाते हैं, आयोडीन ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं और आयोडीन देते हैं, और माइनस चार्ज कहाँ पे होता है, सेंटर वाले आयोडीन पे लगा देते हैं, तो ये I3 माइनस होता है। ठीक है, अब ये बना कैसे, तो इसे बनाने के लिए क्या करें, अगर हम ऐसे देखें तो इसमें कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे लोन पेयर्स। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, आयोडीन के पास टोटल थे 7 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव आया, सेंटर वाले को देख रहे हैं, एक निगेटिव आया तो कितने हो गए, 8 हो गए, और 8 में से 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 3 लोन पेयर बचे, तो 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। अब 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए जो स्टेरिक नंबर आ गया वो कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया वो कितना आया, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d। अब sp3d में हमें 3 लोन पेयर को अरेंज करना है, तो बेंड्स रूल को फॉलो करेंगे। किसे फॉलो करेंगे हम लोग, बेंड्स रूल को। बेंड्स रूल क्या कहता है, बेंड्स रूल कहता है कि लोन पेयर को कहाँ रखो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। भाई कमेंट करके बताओ, अगर बेंड्स रूल पता है सबको तो कमेंट करो फटाफट कि लोन पेयर कहाँ पे है, और नहीं पता तो फिर बॉन्डिंग वाली क्लास को तुम्हें दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बेंड रूल क्या कहता है, बेंड रूल कहता है कि लोन पेयर को कहाँ रखो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ रखो, एक्सेल पोजीशन पे। तो लोन पेयर को हम पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर अरेंज कर दें तो 3 लोन पेयर ना, तीनों को हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज कर दिया, तो एक आई ऊपर आ गया और एक आई नीचे आ गया, तो ये बन गया। तो इसकी शेप कैसी बन गई, शेप जो आ गई इसकी आ गई लीनियर, और बॉन्ड एंगल जो आ गया, बॉन्ड एंगल कितना आ गया, बॉन्ड एंगल आ गया 180 डिग्री। बेंड्स रूल याद रहना चाहिए, इसमें क्रक्स क्या है इस क्वेश्चन का, कि हमें बेंड्स रूल आना चाहिए। ठीक बात है इतनी, बेंड रूल आ जाएगा समझ में तो बात पूरी की तरह से क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से पूछो कि कोई स्पीशी एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, तो मैं कहूंगा कि वो तब एग्जिस्ट नहीं करेगी जब उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी, अकॉर्डिंग टू एमओटी द स्पीशीज that does not exist should have bond order equals to 0। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0 उसे हम कहेंगे वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम सबका एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लें। B2 का कैसा होगा, B का एटॉमिक नंबर था, B का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। ये हो गया कंप्लीट। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला सब लोग बताएंगे मेरे को एक बार में कमेंट करके, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कमेंट करो जल्दी जल्दी। 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स,
यही था। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमें सबको याद रखना है और किसी को भूलना नहीं है। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब गंदा गंदा दिख गया, ठीक है ऐसे। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते, कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, 1/2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग भी 4, तो यानी कि कितना आ गया, 0 आ गया। तो यानी कि B2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो तय बात है। लेकिन हम लोग तो बाकियों को भी चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग तो डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग बाकियों को चेक करेंगे। तो हीलियम 2 माइनस का जरा सब लोग बताओगे कि बॉन्ड ऑर्डर लिखने से पहले कमेंट आना चाहिए कि हीलियम 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें आ गया सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1 तक आ गया। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया वो आ गया 1/2, 3 - 2, यानी कि 0.5। तो इसका तो ऑर्डर 0 नहीं आ रहा। O2 2 माइनस में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो O2 2 माइनस में लिखेंगे तो हमें 16 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से जरा लिखेंगे ना, कि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर लिखेंगे सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। दोनों में 1 1 देंगे हाउंस रूल के हिसाब से, फिर 1 + 1 कर देंगे। तो यहाँ तक काउंट कर लो, तुम्हारे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर नंबर आता है किसका, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। और इनमें भी हम लोग दो दो इलेक्ट्रॉन 1 + 1 और 1 + 1 करके इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका जब बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे तो बच्चा लोग बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1/2। और मैंने ट्रिक भी सिखाई है, अगर तुम्हें ट्रिक चेक करनी है तो वीडियो चेक करो जाके एमओटी वाला, उसमें ट्रिक है सवाल लगाने की। मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये मानते हुए कि तुम समझ जाओगे अपने आप, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया कितना, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये कितना आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा इसका 1.0, यानी कि 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब अगला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है। अगला मॉलिक्यूल हमारे पास देखा He2+। तो He2+ का यार फिर से देख लो, He2+ में क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा स्टार 1s2 1s1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2, 2 - 1 यानी कि 0.5। अगर दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर वो ज़्यादा स्टेबल है जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम है। ये क्रक्स है, इस बात का ध्यान रखना कि अगर दो स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल है जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगले इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 3 का ए आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होने के लिए क्या होगा, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होने के लिए हमें जो शेप है वो अनसिमेट्रिकल चाहिए। देखो कैसे, कि मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल जैसा कुछ आ जाए तभी हम कह पाएंगे। ठीक है, अनसिमेट्रिकल होने के लिए जरूरी क्या है, कि वो एक्सियल और इक्वेटोरियल जैसी कोई बात फंसे। तो SiF4 तो भाई सिमेट्रिकल ही है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, बढ़िया। ठीक, BF4- भी देखोगे तो BF4- भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, BF4- भी टेट्राहेड्रल आ जाएगा। BF4- भी क्या आ गया, टेट्राहेड्रल आ गया। तो इनमें तो सिमेट्रिकल होगी। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है भाई, उसके लिए क्या होना चाहिए, या तो sp3d होना चाहिए या फिर sp3d3 होना चाहिए। अब SF4 को देखो, SF4 में क्या हो रहा है कि सल्फर के पास एक लोन पेयर है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर बचा। तो फ्लोरीन फ्लोरीन एक ऊपर गया और एक नीचे आया, तो इनमें कैसे होंगे, बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सेल और इक्वेटोरियल आया, तो इसमें बॉन्ड कैसे आएंगे, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड आ गए, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड आ गए। क्यों, क्योंकि ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और इसकी शेप भी कैसी आएगी, सीसॉ जैसी आएगी। ठीक है, क्योंकि जिसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी कि जो एक्सेल वाले बॉन्ड्स होंगे वो स्लाइटली लंबे होंगे, किन से, इक्वेटोरियल बॉन्ड से। अब XeF4 देख लो, XeF4 देखोगे बच्चा लोग, तो XeF4 कैसा बनेगा, XeF4 में दो लोन पेयर थे, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। तो इसमें तो हमें शेप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल तो सिमेट्रिक है, तो इसमें तो सेम आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर बन गया, क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर बन गया। तो इसका जो आंसर आ गया वो किस में आया, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड लेंथ
अनइक्वल अनसिमेट्रिकल किस में आई, SF4 में। अनसिमेट्रिकल मतलब अनइक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को करने का तरीका समझना है, डायरेक्ट आंसर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, तरीके पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स which given to are the two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। assertion कह रहा है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर द ओनली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। बिल्कुल नहीं, डाइपोल डाइपोल के अलावा आयन डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल भी काम करते हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, आयन डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल भी है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF आर सिमेट्रिकल। ये बात सही है यार कि HF में बॉन्ड कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, डायरेक्टली ऐसे ऐसे बनाते जाते हैं HF, फिर यहाँ पे लेके F, फिर ऐसे यहाँ से HF, इस तरह से चलता है ना, ठीक। तो मैं फिर से नीचे बना देता हूँ, कोई नहीं, अगर तुम्हें लग रहा हूँ मैं नहीं बना रहा हूँ तो ये HF ऐसा है, ठीक। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे F आ जाएगा, तो ये कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा, सिंपल है, ठीक। F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और उसमें बॉन्ड भी सिमेट्रिकल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मॉलिक्यूल दिया और बॉन्ड ऑर्डर दिया है। तो अब इसमें ट्रिक वाले तरीके से कर दूं। देखो ट्रिक में हम लोगों ने क्या सीखा था, 14 से ऊपर वाले हैं और 14 से ऊपर वाले के लिए हमने ट्रिक क्या सीखी थी। चलो ट्रिक भी बता देता हूँ, ट्रिक क्या सीखी थी हम लोगों ने कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 14 से ऊपर वाले हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 14 से ऊपर वाले को हम लिखते हैं 14 - 10, तो इसका 10 - 4, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं 14 के लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। अगर हमें 15 का लिखना है, ये किसके लिए, फॉर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हमें 15 के लिए लिखना है, 15 के लिए हम कैसे लिखेंगे, वन बॉन्ड ऑर्डर क्या करेंगे, 10 को होल्ड कर लेंगे, 10 - 5 कर देंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। ऐसे ही 16 के लिए कितना आ जाएगा, 10 - 6 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया। ऐसे ही 17 के लिए लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 - 7। 18 के लिए लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 - 8। 19 के लिए लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 - 9। 20 के लिए लिखेंगे तो 1/2, 10 - 10 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ गया 0, फिर 0.5 करके बढ़ाते जाओ, 17, 18, 19 और 20, ठीक। अब देख लो जरा, Ne2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन नियॉन में काउंट करोगे तो 20 आ जाएंगे, तो 20 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाना चाहिए, 0। नियॉन के लिए कितना आना चाहिए, 0। भी उन्होंने 20 इलेक्ट्रॉन के लिए देखा, 10 - 10 लिखना था। नाइट्रोजन में कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 3। F2 के लिए 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 18 के लिए कितना आना चाहिए, 1। इसमें 18 होगा और इसमें 16 होगा, और 16 के लिए कितना आना चाहिए, 2। तो 1 का 3 देखो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, 2 का 4, तो आंसर 1 से ही आ जाता, तो आंसर सीधे हमने क्या मार्क कर दिया, 4 मार्क कर दिया। आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, और ये ट्रिक भी समझ में आ गई। अगर हम 10 से ऊपर 14 से ऊपर जा रहे हैं तो 10 को होल्ड करेंगे, 4 4 5 6 7 8 करते जाएंगे। अगर हम 14 से नीचे आ रहे हैं तो 4 को होल्ड कर लेंगे और 10 की जगह 9 8 7 ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन ऑफ A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। अब ए पे देखो कितने सिग्मा, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। ए पे कितना है, कार्बन है, और कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे। मैं अगर इसे खोल के लिख लूँ तो ऐसे ऐसा लिखूंगा ना, मैं इस कंपाउंड को खोल के लिख दे रहा हूँ पूरा। बेंजीन को तो नहीं यार खोल के बनाऊंगा, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो ये C वाला कार्बन है अपना, ये हमारा B वाला कार्बन है, ठीक, और ये A वाला कार्बन है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, इसका आ गया sp2। ये मतलब ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार, इससे तो सरल कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में, है ना। तो क्या आ गया आंसर हमारा, आंसर हमारा आ गया sp3 sp2 और sp2, तो आंसर आ गया 4, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज बिलो दैट हैव टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन देयर सेंट्रल एटम इज। तो अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो सीधे सीधे ये तो काउंटिंग वाला सवाल हो गया कि SF4 में देखो, SF4 में क्या है, 1 लोन पेयर है प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड है।
क्योंकि सल्फर का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सल्फर के आउटर मोस्ट में सीधे देखो काउंटिंग करो, अगर तुम्हें सल्फर के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पता है तो ये बात पता है। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सल्फर के आउटर मोस्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो 6 थे, 4 सिग्मा बन गए, एक लोन पेयर बचा, सिंपल बात है। ठीक, तो sp3d आ गया है। bf4 माइनस में सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर है, और वो तो एफ ने गिफ्ट किया हुआ है तो उसे लोन पेयर तो काउंट करेंगे नहीं। ClF3 में देखो Cl के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 7 में से 3 बॉन्ड बन गए तो 2 लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे, और क्या बचे, 3 सिग्मा बॉन्ड बचे। 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, sp3d हो गया। ठीक है, और तुम शेप तुम्हें कमेंट करके बतानी है, इनकी सबकी शेप लिखनी है तुम्हें, ठीक है ना, ये बतानी। तो एक ऐसा हो गया जिसमें हमारे पास क्या हो गया, 2 लोन पेयर आ गए एक मॉलिक्यूल में। ठीक, एस आर्सेनिक नाइट्रोजन का भाई है, नाइट्रोजन की फैमिली के नीचे आ रहा, तो हमें पीरियोडिक टेबल पूरी याद होनी चाहिए। नाइट्रोजन के नीचे आ रहा है क्या, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के नीचे आ रहा है आर्सेनिक, फिर आया एंटीमनी, और फिर आ रहा है बिस्मथ। तो इसके पास भी क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गए, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर हो गए और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3 आ गया। शेप सबको कमेंट करके बतानी है। PCl5 में तो कोई 0 लोन पेयर बचा और 5 सिग्मा बॉन्ड आ गया, तो शेप कैसी आ गई, sp3d आ गया। हाइब्रिडाइजेशन शेप सब लोग कमेंट करेंगे। BrF5 देखना भाई, BrF5 में ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, क्लोरीन की फैमिली में ब्रोमीन है तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 बॉन्ड बन गए तो कितने बचे, 2 बचे, यानी कि एक लोन पेयर बचा, और एक लोन पेयर बचा, और क्या बचे, 5 सिग्मा बॉन्ड बचे। शेप सब लोग कमेंट करके बताएंगे, जो जल्दी जल्दी बताएगा उसके लिए नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो BrF5 नहीं है। अब XCF4 देख लो यार, जेनॉन के पास कितने थे, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बन गए तो 2 लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे और 4 सिग्मा बॉन्ड बचे। 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड मिलके क्या बन गया, sp3d2। तो ये भी आ गया, इसमें भी 2 लोन पेयर आ गए, तो 2 मॉलिक्यूल ऐसे आ गए जिनके पास लोन पेयर था। ठीक, सही है, एक ये आ गया और एक ये आ गया। SF6 में तो लोन पेयर की बात ही नहीं, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 0 लोन पेयर है और 6 सिग्मा बॉन्ड है। कितने अच्छे लोग हैं कि सारे हमें जो सवाल दिए हैं वो सारे एक फ्लोरीन लगा के ही दिए हैं, जिससे कि हमें डबल बॉन्ड बनाने की चिंता नहीं करनी पड़े। ये कठिन सवाल होता अगर इसमें ऑक्सीजन लगा देते या नाइट्रोजन लगा देते तो मुश्किल हो जाता। तो इसका आंसर हम कितना मार्क कर देंगे, इसका आंसर हम 2 लिख देंगे और सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड। ये तो यार वही सवाल आ गया बिल्कुल। अगर क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा सॉरी, कितने हैं, एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए और 2 लोन पेयर आ गए। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया भाई लोग, स्टेरिक नंबर आ गया 5। स्टेरिक नंबर 5 आने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन जो आया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया कितना हमारे पास, sp3d। 5 के लिए तो sp3d होता है। और बेंट को याद रखेंगे तो बेंट्स रूल क्या कहता है, बेंट्स रूल के हिसाब से लोन पेयर को कहाँ रखना है, लोन पेयर को हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, तो हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर रख लेते हैं पहले, और फिर सिग्मा बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये टी शेप बन गया। और ये टी शेप कैसा होगा, थोड़ा सा झुका होगा, स्लाइटली ऐसा तिरछा सा टी होगा, ठीक है ना, थोड़ा तिरछा सा टी होगा, तो टी शेप से हम मार्क कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका टी शेप आ जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बात समझ में आ रही ना कि टी कैसे बना होगा, देखो एक्स के साथ जो 2 वाई होंगे वो ऐसे होंगे, और एक वाई यहाँ पे होगा और 2 लोन पेयर यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर हमें शेप में नहीं दिखाई देते तो टी शेप आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल को ध्यान से देखना भाई। अगला सवाल कह रहा है AX इज अ कोवेलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक, where A and X are second row elements in the periodic table. Based upon molecular orbital theory, the bond order of AX is 2.5. तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और ये सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, ये भी कह दिया ना, और 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में।
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर के लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल हमें बनाना है और बॉन्ड ऑर्डर 2.5 चाहिए, तो 2.5 का मतलब है कि या तो वो 10-5/2 हो, तब 2.5 आएगा, है ना? सही बात है ना? कि और दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो 10-5 हो यानी कि एनो टाइप का हो जाए कुछ, है ना? कैसा हो जाए? एनो टाइप का हो जाए। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो कोवेलेंट डायटोमिक एनो है, ये सारी बातों को सेटिस्फाई करिए और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 15। ठीक। अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि हम सर N2+ ले रहे हैं और उसमें भी 13 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर जो उसमें भी आएगा वो 1/2 9-4 यानी कि 2.5 आएगा। तो 13 इलेक्ट्रॉन के साथ भी आ रहा, लेकिन ये डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं हो गया, ये क्या है? ये आयन है बेटा, है ना? ये क्या है? आयन है। तो इसमें जो आंसर लिखा जाएगा वो 15 लिखा जाएगा, ना कि ये लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आयंस नहीं लिख सकते, डायटोमिक मॉलिक्यूल लिखना था। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है अमंग्स द फॉलोइंग द लीनियर स्पीशीज इज, तो Cl2 तो कैसा है? Cl2 वो कैसा है? Cl2 तो बेंट है, सब बना के देख लो। NO2 भी कैसा है? NO2 भी बेंट है। NO2 भी कैसा है? बेंट है। O3 भी कैसा है? O3 भी बेंट है यार, O3 भी बेंट है। और N3- कैसे बनाओगे? N3- ऐसे बनाओगे। तो N3- कैसा है? लीनियर, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ गया? sp आ गया। ठीक, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कैसा हो गया? लीनियर। तो आंसर क्या मार्क कर देंगे? डी मार्क कर देंगे। टिप्स वाले क्वेश्चन है, आसानी से होने चाहिए। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO+ इज x/2, तो x की वैल्यू कितनी है? तो NO+ का मतलब कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखेंगे? 1/2। NO में 14 कैसे हो गए? नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8 प्लस और -1, क्योंकि +1 लगा हुआ है, तो 10-4 ट्रिक से ही कर देते हैं अपन लोग। तो कितना आ जाएगा? 3। और CO का भी कितना हो गया? CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा लोग? x की वैल्यू आएगी कितनी? 0। ठीक है, इजी सवाल, आसानी से मूव कर सकते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ O2 2- अभी हम लोगों ने O2 2- का हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, और अगर तुम नहीं लिखना चाहो तो आंसर डायरेक्टली 10 लिख सकते हो, क्योंकि 10-8 अभी हम लोगों ने लिखा था ना, तो 10 बॉन्डिंग थे और एंटी बॉन्डिंग कितने थे? 8 थे। फिर भी मैं लिख देता हूँ, वो फॉर्मूला यहीं से निकाला गया है, डेराइव्ड यहीं से है। तो कितना हो गया बॉन्ड? अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, O2 2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा*1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा*2s2, फिर सिग्मा 2pz, 2 पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, 1 1 + 1 + 1, और पाई*2px इक्वल्स टू पाई*2py, इसमें भी 1 + 1 और 1 + 1। तो जो बॉन्डिंग वाले हैं, अगर मैं बॉन्डिंग वालों को हाईलाइट कर दूं, तो बॉन्डिंग वाले हाईलाइट होकर देखो क्या बन गए। एक ये आ गया बॉन्डिंग का, एक ये आ गया, 2 2 4, 2 6 और 4 10, यही 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। सही है, बॉन्डिंग वाले हैं, बाकी 8 कैसे हैं? एंटी बॉन्डिंग में। अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल इज, अरे यार ये सवाल भी आया, बताओ मेंस में। तो बना लो इसका स्ट्रक्चर, से तो ड्रॉ ही कर लो, पूरा खत्म ही हो जाए कहानी इसकी एक बार में। CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सिग्मा काउंट कर लो यार, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा होगा। खत्म हो गई कहानी भाई। जब डबल बॉन्ड है तो क्या है? 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई है। सिंपल है, आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है इन द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंस, हमें करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंस बताना है। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंस कैसे बताएंगे? O2
O2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 16, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2 10 - 6 यानी कि 2। ठीक, O2 प्लस में कितने 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1/2 10 - 5 यानी कि 2.5। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2 10 - 7। बात सही है ना, 1.5। और इसका कितना आ जाएगा O2 2 माइनस होगा, सॉरी ये O2 2 माइनस है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 18, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1/2 10 - 8। देख रहे ट्रिक कितनी जल्दी से काम कर रही है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, O2 प्लस का सबसे ज़्यादा आया और O2 2 माइनस का सबसे कम आया, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द स्पीशीज हैविंग 1 पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमें 1 पाई बॉन्ड और मैक्सिमम कैनोनिकल फॉर्म बनानी है। तो SO3 में तो देखो यार कैनोनिकल फॉर्म बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, SO3 में भी नहीं क्योंकि हमें एक ही पाई बॉन्ड चाहिए, O2 में भी एक पाई बॉन्ड है लेकिन कोई कैनोनिकल फॉर्म नहीं, लेकिन CO3 2 माइनस का अगर हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएं तो ये रेजोनेंस कर सकता है ना। ठीक, और ये इधर आ जाएगा, तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया डी। तुम्हें स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। देखो यार अगर स्ट्रक्चर, मेरी बात भाई ध्यान से सुनो 25 वालों, स्ट्रक्चर याद हो, तुम 25 में हो 26 में हो कभी भी हो, तुम्हें स्ट्रक्चर अगर याद है तो जीवन बहुत आसान है। मेरे को क्या आ रहा है, मेरे को तो स्ट्रक्चर ही आ रहा है। अगला क्या कह रहा है, अगला हमें मैचिंग कह रहा है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना। तो SF4 क्या यार, SF4 में क्या आ रहे थे 1 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर 5 आ रहा था, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा था sp3d। IF5 में 1 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा, तो यानी स्टेरिक नंबर आ गया कितना 6। 1 लोन पेयर समझ में आ रहा है IF5 में, क्यों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन थे, 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 लोन पेयर बचा। ठीक है, तो ये बच गया क्या sp3d2। NO2 प्लस कैसे बना, NO2 प्लस ऐसा बन गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया sp। और NH4 प्लस में क्या आ गया 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया, तो ये आ गया sp3। ठीक, तो C का हो गया 5। ठीक, SF6 का हो गया, SF4 का हो गया ये, इसका हो गया sp3 और इसका हो गया sp3d2। तो 2 किसी का ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन मिला लो कौन सा सही आ रहा है, ऑप्शन तो यार मिला ही सकते हैं हम लोग है ना। तो ऑप्शन मिलाओगे तो फर्स्ट का आ जाएगा 3, फर्स्ट का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा और 2 नहीं होना चाहिए ऑप्शन में बस से। ठीक है, ठीक है, इजी गोइंग है, आसानी से लगना चाहिए है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा था नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम आई इन I3 माइनस। I3 माइनस तो हम लोग डिटेल में डिस्कस किया है। तो I3 माइनस में क्या होता है, 3 लोन पेयर होते हैं जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, और आई और आई ऊपर नीचे है। तो इसकी शेप कैसी बनाई थी हम लोगों ने, लीनियर बनाई थी। और लोन पेयर कितने आ गए, लोन पेयर 3 आ गए, खत्म हो गया सवाल। इतना सरल सवाल तो हो ही नहीं सकता ना कोई, सही बात है ना, इतना तो होना मतलब क्या ही कर सकते हैं इस सवाल के लिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द नाइट्रोजन इन NO2 माइनस NO2 प्लस एंड NH4 प्लस। तो NO2 माइनस कैसा हो गया, NO2 माइनस तो ऐसा हो गया बेंट, तो इस पे क्या हो गया 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो क्या हो गया sp2, स्टेरिक नंबर 3 आ गया। NO2 प्लस अभी हम लोगों ने बनाया, NO2 प्लस कैसा हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 आ गया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया sp। और NH4 प्लस का भी हाइब्रिडाइजेशन अभी हम लोगों ने देखा था, वो क्या था 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, यानी कि sp3। तो sp2 sp और sp3, तो आंसर आ गया बी, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट हैव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73। अब इसमें हमें 1.73 बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड, अगर म्यू की वैल्यू हमारे पास 1.13 आ रही है तो इसे अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस वन लिख सकते हैं, n प्लस टू लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी।
ठीक, एन की वैल्यू 1 माने का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 1। अब किसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 तो उसका जो मोमेंट आएगा कितना आएगा 1.73 आएगा। सी यू आई में तो सी यू प्लस वन में है, सी यू प्लस वन में यानी कि सी यू तो डी टेन में है, सी यू तो डी टेन में, सी यू डी टेन में तो यानी कि ये तो कैसा है, डायामैग्नेटिक है, कैसा है, डायामैग्नेटिक है, तो यानी कि इसमें तो नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें सी यू टू प्लस में है, तो सी यू टू प्लस में आने का मतलब क्या है, कॉपर अमोनिया 2 कॉम्प्लेक्स में, अमोनिया 4 कॉम्प्लेक्स में है। तो मैं कुछ ना आया देखो, तो सी यू प्लस टू में है तो कैसा है, D9 है। 3D9 में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कैसे आएंगे, कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं देख लो भाई, 3D9 में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक अनपेयर्ड आ गया। O2 माइनस में देख लो, O2 माइनस में क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 17 हो गए ना। ठीक, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2, फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py में कितने हो गए, 1+1 1+1, फिर हो गया पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py में। तो यहाँ पे 1+1 आया और यहाँ पे कितना बचा 1, तो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। सेम गोज विद O2 प्लस, 15 इलेक्ट्रॉन O2 प्लस में करोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2, फिर आ गया पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, और दोनों में क्या आ गया 1+1 ठीक, और आ गया पाई स्टार 2px1, तो इसमें भी क्या आ गया, इसमें कोई नहीं है तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आ गया। तो जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था वो D10 कॉन्फ़िगरेशन था, तो आंसर हमारा ए पहले ही मार्क कर दिया, लेकिन बाकी सबको भी समझ लिया जिससे दिक्कत ना हो। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ B2+, तो B2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा लोग, B2+ में B का एटॉमिक नंबर है 5, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 9, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यही तो आ गए, यही आ गया ना, 8 ही इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमें 9 चाहिए, तो इसमें आ जाएगा कितना, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, क्योंकि B2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता तो यहाँ पे 1 लिख दिया, +1 लिख दिया, उसके आगे तो कोई ज़रूरत नहीं। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 1, ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 1 आ गए। तो म्यू की वैल्यू आ गई √n/n+2, यानी कि √3 यानी कि 1.73 बोर मैग्नेटॉन, या फिर 173 बोर मैग्नेटॉन लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻², इधर माइनस बोर मैग्नेटॉन हटा के -2 लिख देते हैं यहाँ पर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 173 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। अब क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O22 में कितने होंगे यार, O22- में 0 होंगे, क्यों, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे ही पेयर्ड अप होंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे पेयर्ड हो जाएंगे। केवल 16 और 10 में ऐसा होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए भी कैसे होते हैं, वो अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, किसमें, केवल 10 और 16 को छोड़ के सब में अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो सारे पेयर्ड अप ही होंगे। तो O22- में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, और वो सारे पेयर्ड होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम लोग लिखोगे अपने आप, मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, तो इससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लिखा जा सकता है। ठीक, कमेंट में लिख के दे दो यार, इतना तो करोगे ही मेरे लिए। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप अमंग द फॉलोइंग, नॉन पिरामिडल शेप कितनी होगी, किसकी किसकी होगी। तो देखो SO3 कैसी है, SO3 कैसी है, प्लेनर, SO3 तो प्लेनर है। ठीक है, SO3 क्या है, प्लेनर। हमें क्या बनानी, नॉन पिरामिडल बतानी है। NO3- भी कैसी है, NO3- भी प्लेनर है, NO3- भी क्या है, प्लेनर। ठीक, और CO3 2- भी कैसी है, CO3 2- भी प्लेनर है।
तो ये तीनों कैसी हो गई, ये तीनों प्लेनर हो गई। ठीक, तो नॉन पिरामिडल कितनी हो गई, 3 हो गई नॉन पिरामिडल। और PCl3 जो है वो कैसी होगी, उसमें एक लोन पेयर आ गया और 3 बॉन्ड पेयर आ गए, तो ये क्या हो गया, ये पिरामिडल आ गई। तो जो इसका आंसर लिखेंगे वो आंसर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, अगला अगला क्या कर रहा है, मैच द फॉलोइंग नॉन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इज। तो XeF2 पे देखो, अब मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। XeF2 पे कितने आ गए, 3 लोन पेयर आ गए। XeO2F2 में देखो, XeO2F2 कैसे बनाएंगे ये देख लो भाई, पहली बार आया है ऐसा सवाल। XeO2F2 बनाना है तो कितने बन गए, 6 बॉन्ड पेयर बन गए, मतलब 6 बॉन्ड बन गए, 6 बॉन्ड पेयर हैं इसके पास में और एक लोन पेयर है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, 8। O2F2 है इसलिए मैंने बना दिया। तो इसमें कितने आ गए, एक बच्चे। XeO3F2 में, XeO3F2 बनाओगे तो उसमें एक भी नहीं बचेगा यार, देखो कैसे। XeO3F2 तो इसमें 0 लोन पेयर बचा, क्योंकि सारे सारे एग्जॉस्ट हो गए, सारे बॉन्ड पेयर ही बन गए। ठीक है ना, ठीक, तो इसमें 0 बचे। और XeF4 में कितने बचेंगे, XeF4 में 2 बचेंगे। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें 3 2 ऑप्शन ढूंढ लो यार, कि पहले का 4 हो जाए, पहले का 4 दो ऑप्शन में दिया हुआ, तीसरे का सेकंड का 1 हो जाए, सेकंड का 1 डी में दिया हुआ है, तो आंसर डी आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बिल्कुल याद रखने वाला है कि द इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ लंदन फोर्सेस बिटवीन द टू पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻⁻⁶ होता है। इस बात को ध्यान रखना, एनसीईआरटी की गिवन लाइन है, इसे ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है ना। ये एकदम याद रखने वाली लाइन है, इसे कोई भूलने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल क्या कर रहा था, बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2- इज। अब O2- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1/2 10 - 7 यानी कि 1.5। और क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक भी है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते तो डायमैग्नेटिक होता, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं, कि अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तो कैसा आता है, पैरामैग्नेटिक, और इवन नंबर आते तो डायमैग्नेटिक होता है, एक्सेप्ट O2 एंड B2 को छोड़ के। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि AB3 इज एन इंटर हेलोजन टी शेप मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इंटर हेलोजन कह रहा है, तो हम इसे ClF3 लिख लें। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए, 2 आ गए। खत्म हो गया सवाल, जरा सा सवाल था, पढ़ते ही हो जाना चाहिए था। ठीक है ना, AB3 अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड है तो उसमें कितने लोन पेयर होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इंटर हेलोजन है तो मान लो BrF3 ले लें या ClF3 ले लें, कोई सा भी तुम ले लोगे, तो क्या होगा, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 7 में से 3 बॉन्ड बन गए, तो बचे 4/2 कर दें तो कितना आ गया, 2 लोन पेयर आ गया। ठीक है ना, 7 में से 7 बॉन्ड पेयर, 7 टोटल इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड पेयर बन गए, तो 4 क्या बचे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर बचे, तो आंसर हम इसका 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए 2021 के। होपफुली तुम्हें अच्छे लगेंगे। तो यार सब लोगों की जिम्मेदारी ये है कि चैनल को अप ग्रो कराने का टाइम आ गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके, और कंपटीशन नहीं बढ़ता है शेयर करने से, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो, कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना और खूब सारी पढ़ाई करते रहना।